मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनो हरि। आज नर्मदा अध्यात्म मंच से आपको एकादशी की महिमा बता रहे हैं। अभी माघ मास चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा आपने सुनी, बहुत लाभ लिया। आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे जया एकादशी कहते हैं। और ये जया एकादशी कुछ लोग तो 19 फरवरी को रहेंगे, कुछ लोग 20 को रहेंगे। वैसे पंचांग जो है 20 फरवरी बता रहा है। अतः इस दिन एकादशी का व्रत करें और साथ साथ में इसकी महिमा सुने, व्रत कथा सुने। सुनिए संक्षेप में, आपके पास समय का अभाव है। बहुत से हमारे भक्तों के पास पुस्तक नहीं होगी, इसलिए हम आज आपको माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी जय देने वाली, पिशाचों से यानी प्रेत योनि से छुटकारा देने वाली और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली एकादशी है। आज हम आपको, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था कि महाराज जया एकादशी वाले की कथा सुनाइए और इसकी क्या महिमा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर सुनो, आज मैं तुमको पद्म पुराण की कथा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ जो 18 पुराण हैं उसमें पद्म पुराण और स्कंद पुराणों में, दोनों पुराणों में सब तीर्थों की और तिथियों की, पूर्णिमा की, एकादशी की, जितने भी त्यौहार व्रत हैं सबकी महिमा बताई गई है, कथाएं बताई हैं। चलिए आज हम पद्म पुराण से कथा सुनाते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी चलिए, अपन चलते हैं, भावना करते हैं, कल्पना करते हैं कि इंद्र अपने इंद्रासन पे बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है, नंदन वन में के फूल महक रहे हैं, सारे गंधर्व लोग, देवता लोग सब बैठे हुए हैं और अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उन्हीं में विशेष रूप से गंधर्व एक जाति होती है देवताओं की, तो गंधर्व लोग भी गीत गायन में बड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गायन करते रहते हैं। तो वहाँ एक माल्यवान नाम का गंधर्व था और एक पुष्पवती नाम की गंधर्वी, दोनों जो है उस समय गायन कर रहे थे। और संयोग देखिए कि दोनों व्यवस्था को थे और विशेष रूप से जो कलाकार होते हैं कला के प्रति और एक तरह से आकर्षण बन ही जाता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जो ही उनकी नज़रें मिली, पुष्पवती की और माल्यवान की, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। और धीरे धीरे ये रहा कि कामदेव की ऐसी कृपा हुई कि दोनों के मन मिल गए, दोनों में प्रेम हो गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब काम वासना जोर मारती है तो आदमी का मन डामाडोल हो जाता है। तो इधर तो इंद्र का सिंहासन पर बैठे हुए थे, नृत्य चल रहा था, सब लोग बड़ा आनंद ले रहे थे संगीत का। इसी बीच में क्या हुआ कि इनका मन एक दूसरे को जब देखने लगे तो ताल सुरताल बिगड़ गया, ना तो ठीक से गा सके ना बजा सके। तब तो देखा, इंद्र ने देखा, अरे ये संगीत में कहाँ कमी आ रही है, बड़े नाराज हो गए। देखा रे ये दो जो माल्यवान और पुष्पवती ये दोनों बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो नाराज हो गए, उन पर कुछ रुष्ट होकर के उन्हें श्राप दे दिया, जाओ दोनों पिशाच हो जाओ। और दोनों पिशाच होकर के पृथ्वीलोक पे आ गए। एक बड़े विशाल पर्वत पर दोनों रहने लगे, बड़े दुखी। आप जानते हैं भूत प्रेत पिशाच क्या है, इनको कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं है, भूख प्यास से मारे इधर उधर घूम रहे थे, दुखी हो रहे थे। और दोनों आपस में एक दूसरे चर्चा करते रहते थे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें यहाँ भेज दिया गया और हम बड़े दुखी हैं। भगवान ये नरक से तो, इस पिशाच योनि से तो नरक अच्छा, नाना प्रकार से दुख अपना व्यक्त करते रहे। और उसी समय संयोग हो, भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर इस समय क्या हुआ, योग से जया एकादशी आ गई। और जिस दिन जया एकादशी थी उस दिन दोनों को बड़ा दुख हुआ। एक पीपल के पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। वहीं से दोनों ठंड के मारे, कोई सामान तो था ही नहीं उनके पास में, तो ठंड के मारे जकड़ते रहे, परेशान हुए, खाने पीने को कुछ नहीं मिला और एक दूसरे से चिपक गए बाहों में भाई ठंड से बचने के लिए, और रात भर सोए नहीं। संयोग ये था कि उस दिन उनका खाने पीने को भी नहीं मिला उन्हें कुछ भी, और जागरण भी हो गया ठंड के कारण पीपल के नीचे। तो उस दिन क्या जया एकादशी थी, मतलब यही माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी।
तो और उस दिन योग ऐसा रहा कि उनका व्रत भी हो गया, जागरण भी हो गया, क्योंकि भैया एकादशी में जागरण का और व्रत का बड़ा महत्व है और साथ साथ में कथा सुनने का भी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार जब उन्होंने सुबह हो गया और उसके बाद में जब उन्होंने जैसा तैसा कुछ खाने पीने को मिला, पारण किया उन्होंने, और किंतु उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से, और एकादशी जो करता है उसमें भैया भगवान विष्णु की परम कृपा होती ही है। हमने एक बार आपको एकादशी की कथा भी सुनाई थी कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ। आप यदि जानना चाहें तो हमारा गिरी मोहन गुरु चैनल है, उस पर आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, एकादशी कृपा हुई और वो पिशाच योनि से छूट करके विमान में बैठ करके और इंद्रलोक को गए। इंद्र ने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य किया, अरे मैंने तुम्हें श्राप दिया था, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम साप से कैसा विमोचन हुआ श्राप का तुम्हारे। तब उन्होंने बताया कि हम उस दिन भैया भगवान विष्णु की कृपा से और एकादशी की कृपा से सहयोग से उस दिन हम बिल्कुल जागरण किया हमने, और हमने कुछ खाया पिया नहीं, तो हमारे ऊपर एकादशी कृपा हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करेगा, देखिए, और प्रेत योनि भी होगी तो उसके पुरखे भी जो है पूर्वज भी प्रेत योनि से छूट जाएंगे यदि उनके निमित्त यदि वो व्रत करेगा तो इस प्रकार से भैया हमने संक्षेप में आपको एकादशी व्रत की कथा सुनी, हमने सुनी, आपको भी सुनाई कही, और इस प्रकार से आपको समय समय पे आपको हम ऐसे ही अनेक चीज़ें सुनाया करते हैं। आजकल तो हमारा भैया नियमित रूप से एक दोहा हम आपको रोज रामायण जी का एक दोहा अर्थ सहित, आपने चौपाइयाँ जरूर पढ़ी हैं, रामायण का पारायण किया है, किंतु कभी अर्थ की तरफ गंभीरता से नहीं देखा। तो थोड़े समय में 5-10 मिनट रोज आप देखिए कि चौपाई का क्या अर्थ है, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथ साथ में वो भी सुनिए। ठीक रोज प्रातः 6 बजे रोज आप रामायण सुन सकते हैं, और वो काव्य प्रेमी जो है वो हमारे चैनल पर शाम को 6 बजे एक ना एक रचना, हम एक गजल या गीत कोई भी सुनाते हैं। तो आप शाम को 6 बजे साहित्यिक कार्यक्रम हमारा, और प्रातःकाल 6 बजे जो है हमारा धार्मिक कार्यक्रम। और ये कथा ये तो कहना चाहिए सप्लीमेंट है, बीच में पूरक है हमारे, कई कोई बीच में आप कुछ टोटके बता देते हैं। और एकादशी की, पूर्णिमा की, अभी हमने पूर्णिमा की भी कथा आपको बताई। अभी रामजी बाबा का मेला आ रहा है भाई, बड़ा प्रसिद्ध मेला है हमारे नर्मदा संभाग का, तो हमने उसका एक 40 तैयार किया है, वो 40 भी आप देख सकते हैं, सुनिए और देखिए बाबा की क्या क्या चमत्कार थे। तो इस प्रकार से आज हमने कथा सुनाई। मेरे साथ में आप सब भी बोलिए, एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।